चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादीन दुर्लभं तत्ते भक्तिरसंसायेव भगवान् गौरा परं मे गतिः गहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रबोधा मानं तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यत्पानीयसु यवस्तन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो जय जयकार हो। प्रेम माधुरी बाई जी की जय हो, उनके गुरुदेव की गुरु परंपरा की जय हो, उनके गुरु भाई की जय हो, उनके वेश शिष्य की जय हो, उनके चरित्र की जय हो। आज नंद तनुज किंकर जी ने प्रेम माधुरी जी के चरणों में बैठने का, उनका संग करने का, उनको सुनने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बहुत बड़ी कृपा है। एक बात हमने बड़ी गंभीरता से चिंतन की है कि बिना वेश लिए भजन शुरू नहीं होता। भागवत जी में भी कहा गया भक्ति तो वो है जो विशुद्ध हो। सबसे पहले हमको विशुद्ध भक्ति में आना है। श्री प्रहलाद जी, श्री ध्रुव जी कितने बड़े भक्त हैं, ये विधि भक्ति से आगे नहीं गए हैं। ये बाद में विशुद्ध भक्ति में याचना करके भगवान से श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज ने विशुद्ध भक्ति की याचना की है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में विशुद्ध भक्ति की परिभाषा करते श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया है, क्लेश अग्नि, संपूर्ण क्लेशों का कारण है पाप। एक संचित, एक महाराज जो इकट्ठे हुए हैं या एक सद्य जो है, ये सब वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे माला को अगर धागे में परोना हो तो उसके लिए सुई डाली जाती है,
पहले पद परत पर, दूसरे तीसरे चौथे परत पर कितनी देर में वो सुई जाती है? इतनी देर में जितने पहले जन्मों के हैं, प्रकट है, अप्रकट है, ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका परिणाम क्लेश निवृत्त हो जाता है। फिर वही बात, मेरा तो क्लेश निवृत्त नहीं हुआ, उनका भक्ति विशुद्ध से होता है। जब मैं भक्ति ही उसी कामनाओं के कारण करता हूँ, उसी अशांति के लिए करता हूँ, उसी माया के चाहत में करता हूँ, तो फिर मेरे क्लेश निवृत्त हुए या ना हुए क्या फायदा? हमारे परम प्रमाणिक महापुरुष आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद प्रभु का वचन है कि जब कोई गंगा जी में स्नान करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो सामने पहाड़ है ना, हर की पौड़ी के सामने, वहां जाकर बैठ जाते हैं। हमारे परम आराध्य प्रभु ने कहा, उनका ए भैया तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उनका तुमने फिर करना है, हम तुम्हारे दूर दूर कहाँ से आते रहेंगे, फिर तुम्हें चिपट जाएंगे। तुमने अभी शुरू कर देने हैं, तुमने अभी शुरू कर देने हैं। इसलिए जब तक विशुद्ध भक्ति नहीं है, श्री श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हराव भक्त से कुतो महद गुना मनोरथे नासती धावतो बही। जिसमें भगवान की अकिंचन भक्ति नहीं है, कामनाओं के मारे वो क्या नहीं कर सकता है। इसलिए उसमें ये सब भगवदीय गुण आ ही कैसे सकते हैं। सबसे कल हमने एक बात और सुनी, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है। पिंगला को जब पूरी तरह से रूप की आकर्षण से, धन के लोभ से मुक्त कर दिया, पिंगला ने तौबा कर दी, बाबा बस करो। पिंगला जिसके रूप से बड़े बड़े कवियों को काव्य स्फुरित होता, बड़े बड़े महाराज उसके एक गैलरी, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के गैलरी के मूवमेंट को इतने इतने पैसे देकर वहां पर खड़े होते, वो आज पिंगला श्री दत्तात्रेय प्रभु में भगवत भाव से, भागवत होने से और भक्त होने से उनके भीतर आनंद का जो महाराज, ओ आनंद का जो बार पिंगला को दिखाया और पिंगला ने देखा। पिंगला कहने लगी, मैं तो त्रिलोकी की सबसे बड़ी कुरूपा हूं। मतलब रूप की आसक्ति वॉमिटिव, धन की आसक्ति वॉमिट की तरह, कै की तरह जो है वो उसको घृणा हो गई, उससे निवृत्त हो गई। किसी को भी देखा जा सकता है लेकिन वॉमिट को नहीं देखा जा सकता। ये ऐसा शब्द गोस्वामी जी ने कहा। ये वॉमिट को क्या हो जाता? रमा विलास। पिंगला के पास भी कोई धन की कमी नहीं थी। जब अपने गैलरी के एक रूम से दूसरे रूम में जाने का खर्चा 5000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, तो कितना पैसा होगा उसके पास। लेकिन आज वो वॉमिट की रमा विलास। गोस्वामी जी ने महाराज शब्द क्या लिखा है? रमा मैंने लक्ष्मी का विलास, राम अनुरागी तजत भवन इब जन बड़ भागी। नाचो थोड़ो, लेकिन फिर एक बात, क्या चाहते हो? शांति है। पिंगला को जब इस सब प्रकार की उपलब्धियों से, भौतिक उपलब्धियों की सीमा में अवस्थित, लेकिन उसे अपनी कृपा से तृप्त मुक्त करके श्री भगवान दत्तात्रेय अब पूछते हैं, इसके बिना किसी से पूछो, उनका बाबा अपना काम करो, पैसे है नहीं और बातें करते हो। क्या तुमने रूप देखा है? भगवान ने भी कहा, ध्यायते विषयान पुंसान, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति, कामना, क्रोध, लोभ। फिर एक बात भगवान ने कही, अर्जुन अगर विषयों को कोई त्याग भी दे तो उसके चिंतन से निवृत्त नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो त्याग कर चिंतन करता है वो मिथ्याचारी, दंभी है। दंभी का भगवान ने टैग लगा दिया उसे। उनका ये दंभ कैसे निवृत्त होगा? उनका जब वो वेश लेगा, जब मेरे रस की कनिका उसे आस्वादित होगी। हम साधन कर रहे हैं। श्री अनिल गोस्वामी जी ने विष्णु प्रिया चरित्र में लिखा है, साधन से भगवत दर्शन भी हो सकता है।
लेकिन भजन के बिना जीवन नहीं चलेगा। जीवन की धन्यता, जीवन का आनंद, जीवन का साफल्य, धन्यता, सार्थकता, सफलता नहीं हो सकती। भजन से भगवान मिले या ना मिले ये इशू ही नहीं रह जाता। भगवान का रस हमारे हृदय से अलग नहीं होता। इति भजन, लेकिन भजन विशुद्ध भजन को कहते हैं। नान्यास प्रिया, जैसे श्री गोस्वामी जी ने कहा, ना धनम ना जन्म, श्रीमन महाप्रभु जी कहा। इसको वेश के रूप में इन ब्रज के भक्तों में हमने सुना। अकिंचनी के शब्द में श्री चौराग्र गण्याष्टकम में हमने सुना। ये एक ही शब्द है, प्रायवाची है। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना, जिसमें भगवान की अकिंचन भक्ति है। अकिंचन अकिंचन, इसलिए सबसे पहले लेसन है हाईवे पर आ जाओ, सबसे पहले लेसन है कॉलेज में एडमिशन लो। आज की तारीख में जिन्होंने पढ़े लिखे नहीं हैं महाराज, कोई कारोबार नहीं रह गए हैं, कोई नौकरी नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे आज भी मौज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में उनकी महाराज जॉब है और वो सब प्रकार से निरापद है, जॉब करते हैं और 100 तरह की फैसिलिटीज उन्हें प्राप्त है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो बस इसी प्रकार जिन्होंने कॉलेज में कॉलेज में मतलब अकिंचन नहीं हुए हैं, वेश नहीं लिया है, वेश के लिए भजन करते हुए तैयारी नहीं हुई है। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? उनका खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग रहे हैं। उनका क्या भोग रहे हो? उनका जो पहले भोग चुके हो उनका, हाँ वही उनका वही खा पी रहे हो जो पहले खाते पीते रहे। उनका हाँ वही कर रहे हैं। उनका फिर बात क्या हुई? चबा चुके हो फिर चबा रहे हो, खा चुके हो फिर खा रहे हो। हो। यही दिन है कि सवेरे उठे, खाया पिया सो गए, फिर रात को महाराज फिर कमाया, फिर खाया पिया सो गए। हीरा जन्मा मोल सा कौड़ी बदले जाए। गुरु चरण आश्रय में पूछे, गुरु जी हमें भजन से तृप्ति कब होगी? संसार से तृप्ति कब होगी? कब हम घोषणा कर देंगे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे? हृदय अस्मदीय, हृदय में बैठे हो चेक करके देख लो। गोपी कहती है हमारे हृदय में कामना का बीज पैदा कर दो, हम लौट जाएंगे। तुम क्या कहोगे? हम ही लौट जाएंगे। लेकिन बड़ी विनम्रता से आपके चरणों में निवेदन है कि प्रेमी हृदय में कामना का बीज अंकुरित नहीं होता। काम अछत, भगवान की प्राप्ति क्या, संसार का सुख भी नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने होना है। भगवान से अर्जुन ने पूछा, महाराज शांति बड़ी गजब की उपलब्धि है, ये किसे मिलती है? उनका त्यागा शांति मनंतरम, जो त्याग कर सकता है। उनका त्याग कौन कर सकता है? उनका जिसने वेश लेकर भजन करने की अपनी जीवन में स्थिति बना ली है। अब जाने की बेला आ गई है, अभी भी मैं वेश लेने की स्थिति में नहीं हूं। मैं ये घोषणा कर दूं कि मुझे वेश दे दो गुरुजी, मुझे किसी से वेश मिल जाए, और मैं घोषणा कर दूं अब मैं किसी का नहीं हूं, मैं केवल श्री रजरानी का हूं, मैं केवल रजरानी का हूं। मैं ना किसी का ना धनम न नाम विप्रो न च नरपति नापी वैश्यो न शूद्रो, मैं वैश्य भी नहीं हूँ, ना हम वर्णी, मैं वानप्रस्थी भी नहीं हूँ। लेकिन किंतु प्रोध्यन निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, मैं ये नहीं घोषणा कर सकता। अभी भी मेरे में वही दुर्बलता है, इनके बिना कैसे रहेंगे? ओहो हो। अरे महाराज, इसके बिना तो एक दिन नहीं बीत सकता है। समय पर चाय कौन देगा? समय पर भोजन प्रसाद कौन देगा? ठाकुर जी की सेवा में कैसे होगा? हो। ये क्या है? पतन की लक्षण है, पतन के लक्षण। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, मक्खी बैठती है, चैंटा बैठता है चीनी पर, उसका धड़ टूट जाए, सिर टूट जाए, उससे वो अलग नहीं होता। लेकिन भौरा है, रस लेता उड़ जाता है।
संसार का रस लिया, स्त्री पुत्र परिवार धन सुविधा यश सब कुछ देखा, सबका रस लिया, सबसे प्रेरणाएं ली दत्तात्रेय जी की तरह, और अब जो है वो सब प्रकार से निष्किंचन अकिंचन हो गए। वो तो है भौरा, कमल को छूता भी नहीं है, लेकिन उसका मकरंद पान करके उन्मत्त होकर उड़ जाता है। भागवत जी में भौरा बनने की बात कही है, मक्खी तो हम हैं ही हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मक्खी की तरह चिपटे हुए हैं, टूट जाएंगे। 4 जिन्हें टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों पर उठाकर जला देंगे, लेकिन बाज नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। सोचते हैं कितना बड़ा भाग है हमारा, हमारे पास सब कुछ सुविधा है। उनका ये धोखा है, माया है, माया है। अच्छा है आपके पास सब कुछ भोग लिया, उनका हाँ देख लिया, उनका अब ना खाया जाता है, ना महाराज सोया जाता है, ना रहा जाता है, ना पहना जाता है। अब अपनी ड्रेस आप भी नहीं पहन सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं। उनका तुम्हारे शरीर का भार तुम्हारे घुटने पर इतना ओवर हो गया है कि अब तुम्हारे घुटने भी जवाब दे गए। उनका फिर भी उनका वही भोगों की लालसा बनी हुई है। अब भी मैं घोषणा नहीं कर सकता कि हे आचार्य पाद मुझे वेश दे दो, मैं संसार से भिक्षु तिक्षु तितिक्षु ब्राह्मण की कथा भगवान ने कही, उसका सब कुछ क्या चला गया, उसके जीवन में शांति आनंद का साम्राज्य छा गया, सब कुछ चला गया। बचा कुचा धन उसका सबने परिवार वालों ने लूट लिया, उसको घर से बाहर धक्का दे दिया, लेकिन उसका सब कुछ गया क्या, वो तो महाराज आनंद में रहने लगा। काम अछत सुख सपने होना ही। पिंगला तेरा स्वरूप है जो तू कर रही है, तू जो कर रही है तुझे शांति है। अब पिंगला महाराज नृत्य करती है, बड़े बड़े राजकुमार बड़े बड़े धनी महाराज पांवों में नर्तकी के पैसे फेंकते हैं, कितनी सराहना करते हैं। पिंगला क्या इसका परिणाम मंगल है? अब इससे बड़ा भी कोई जीवन होगा कि महाराज त्रिभुवन सुंदरी पिंगला, इतने चाहने वाले, इतने मरने वाले, इतना पैसा लुटाने वाले, इतने अमात्य, इतने भृत्य, इतने सेवक, इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा रूप यौवन, इसके बाद पिंगला को भगवान दत्तात्रेय ने पूछा तुझे शांति है जो तू कर रही है? कल भी हमने अपने से पूछा, मैंने घोषणा कर दी मुझे शांति नहीं, मैं प्रसन्न नहीं हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका उपाय नहीं है। इतना भजन करो कि हम संसार से तृप्त होकर घोषणा कर दें कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, ना धनम ना जन्म। महाप्रभु जी ने कहा अगर तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु ना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि करेंगे तो परिणाम क्या होगा? हम घोषणा कर देंगे ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामये, तब मांग सकेंगे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। पहले अंडरटेक करो, पहले यहां पहुंचो, पहले यहां पहुंचो कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम्बा जगदीश कामये। हे भगवान, भजन का मतलब क्या है? तृप्ति। धर्म ते विरति, धर्म का मतलब क्या है? मनुष्य शरीर ही है जहां हम तृप्त मुक्त होकर भगवान के भक्त हो सकते हैं। अतृप्त की तो मुक्ति नहीं होगी, भक्ति की तो बात भूल जाओ, अतृप्त की मुक्ति नहीं होगी, वहीं अटका हुआ है। वहीं महाराज नारद जी की 84 सूत्रों में लिखा है घर की नाली का कॉकरोच बना हुआ है। राधा रमन राधा रमन राधा रमन, ये संसार काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम कलौ कीरेन भाषितम।
संसार के इस काल रूपी व्याल के मुख में जाते हुए इस भय से भीत इसके परिणाम को याद करके सुखदेव जी ने भागवत जी की प्रकट किया है। और भागवत जी कहती हैं, अरे अभ्युदय, पहले अभ्युदय प्राप्त करो, घोषणा कर दो अब हम किसी के बिना भी रह सकते हैं, नाम के बिना नहीं रह सकते। नाम ही हमारा भोजन है, नाम ही हमारा विश्राम है, नाम ही हमारी रसानुभूति है, रसाम्बुद्धि है। अब रे काज तेरे किसी न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, भज केवल नाम। भिक्षु का मतलब श्री कबीर जी, भिक्षु का मतलब ऐसे संत, भिक्षु का मतलब श्री सुखदेव जी जिस घर में खड़े हो जाते हैं, जिस घर की भिक्षा ले लेते हैं, उसकी पितर तर जाते हैं, आने वाली पीढ़ियां तर जाती हैं। हो। श्रीमन हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, साधक को भिक्षा की बात कही गई है। एक वो है जो प्रारब्ध के मारे हुए मांगते हैं, एक वो है जो कृपा के मारे हुए मांगते हैं, कृपा के मारे हुए मांगते हैं। कितने भक्तों का चरित्र सुना महाराज, कहीं भी चले जाते हैं, अरे कहाँ चले जाते, वहां इंतजाम क्या, उनका इंतजाम क्या करना, भिक्षा करनी कहीं भी कर लेंगे। जब भिक्षा ही करनी है तो कहीं भी कर लेंगे, अपेक्षा तो कोई है ही नहीं है, जो लंगोटी है वही काफी है। सब कुछ अंदर में अपने, एसी भी उनके अंदर ही लगा हुआ है। पहले एसी लगाया बड़ी मुश्किल से, वो हमारा कारपेंटर कहने लगा अब तो हमारा एसी की बिजली की खपत कितनी बढ़ जाएगी, जब हम श्री के जनों ने भी एसी लगा लिया है, वो खुद कह रहा है। तो ये ट्रिप तो होगा ही, लेकिन महात्मा जब हो जाते हैं तो उनके भीतर ही एसी है, भीतर ही हमारा गीजर है, भीतर ही सब कुछ है। हो विश्राम भी भीतर है, रस भी भीतर है, सुख सिंधु भरा हुआ था उर्मे। किसने अनुभव किया, संतों ने किया है। उन्होंने अपनी वाणी में इसे कन्फर्म भी किया, डिक्लेयर भी किया, अनाउंस भी किया। जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, नामदेव जी कहते अपना घर जलाओ तो भगवान तुम्हारा घर बनावे। नामदेव जी की ऐसी स्थिति है, कबीर जी की ऐसी स्थिति है। जितने भी संत हैं, जितने भी संत हैं, ये चलते फिरते तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि। विदुर जी के पास क्या है, विदुर जी सभी तीर्थों में भ्रमण करके युद्ध के बाद आए। उनका चाचा जी आप तो चमक रहे हो, आप क्या तीर्थों में महाराज मलाई माखन खाते थे, क्या खाते थे, आपका शरीर तिप तिप कर रहा है, ऐसे सुकुमार, ऐसे स्वच्छ, ऐसे स्वस्थ। उनका अब मेरा मन जो है ना वो फकीरी में लग गया है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान। भगवान से पूछा क्या बने हम, आपको प्रसन्न करने के लिए हम क्या बन जाएं, कहाँ चले आए जो आप प्रसन्न हो जाओ। उनका निर्द्वंदो, आपके हृदय में कोई द्वंद्व तो नहीं है, कोई ऊहापोह तो नहीं है, पूर्वापर का विचार तो नहीं है, द्वेष दुर्भाव राग द्वेष तो नहीं है, अपराध का स्वभाव तो नहीं है। निर्द्वंदो, सहज स्वाभाविक। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल।
हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, हमारी कामनाएं, हमारे द्वेष, हमारे दुर्भाव, दुश्चिंतन सब चुरा लेंगे। कब? जब हम पदाश्रित हो जाएंगे, पदाश्रित हो जाएंगे। हे प्रभु, हमें अपने चरणों में स्वीकार कर लो। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो। वही नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तयो। प्रभु, मुझे अपने चरणों की धूलि सदृश चरणों में स्वीकार कर लो, चरणों में स्वीकार कर लो। धूल हूं तेरे चरणों की मैं, देना ना ठुकरा। गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। हे गोविंद, हे गोपाल, इतना बड़ा सत्संग, मैं किसी की बात क्या कहूं, मैं सत्संग कराने वाला भी अभी वहीं का वहीं। ये माया बड़ी प्रबल है, ये माया बड़ी प्रबल है। ये माया क्या है कि इंसान में अभिमान पैदा करती है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं औरों से बड़ा अच्छा हूं, मैं तो, मुझे तो भगवान की प्राप्ति हो ही जानी है। भगवान तो मेरी बात मानते हैं, मैं जो इच्छा करता हूं मेरी पूरी हो जाती है। भगवान मेरे को कितना भगवान की कितनी मेरे पर कृपा है। बस उद्धव पर जितनी कृपा है उतनी कृपा तो किसी पर नहीं है। हे गोविंद, लेकिन भजन उद्धव को देने के लिए, भजन देने के लिए भगवान ने उसे वृंदावन भेजा। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीति मावहा, गोपी नाम मद वियोगा धिम संदेश विमोचया। भजन कब होगा? जब श्री वृंदावन की रजरानी का सेवन होगा। गच्छो उद्धव, ये जितने भी हम ब्रज के भक्तों की चर्चा सुन रहे हैं, ये गच्छो उद्धव हुए हैं। ब्रज की मिट्टी के बिना ये विशुद्ध प्रेम की खेती नहीं हो सकती। कुछ भी कहीं भी चले जाओ, भगवत दर्शन हो सकता है, भगवत मिलन हो सकता है, भगवान के साथ सो सकते हैं, भगवान के समकक्ष हो सकते हैं, भगवान के हाथ से हमारा श्रृंगार हो सकता है, भगवान के प्रसादी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन भजन के लिए तो वृंदावन आना होगा। गच्छो उद्धव, भगवान ने वृंदावन भेजा। यहाँ सारे जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी रसिक जन हैं, ब्रज के भक्त जन का चरित्र अवध बिहारी तुलसीपुर जी ने लिखा है, सब गुरु जी की आज्ञा से वृंदावन आए हैं। अपने महाराज श्री से कहलवा लो, तुझे वृंदावन जाओ, वृंदावन चले जाओ, तुम वृंदावन चले जाओ। महाराज जी ने कहा कि मैं कह दूं, उनका नहीं, महाराज रुक जाओ, मैं जरा तैयारी कर लूं, फिर कर मत कहना। क्योंकि जब तक भूमि अनुकूल नहीं है, प्रेम की, विशुद्ध प्रेम की खेती कैसी होगी? और विशुद्ध प्रेम के बिना नित्य सेवा प्राप्त नहीं होगी। ये ब्रज से ही रास्ता जाता है। ब्रज की रजरानी ही कृपा करके किसी को दासी भाव देकर किसी को प्रियालाल जी की सेवा में पहुंचा सकती है। प्रेम पदार्थ दूर है, बिनु सेवे रज रुख। आज हम अपने जीवन में 3 प्रश्न लिख लें। मुझे शांति है, जो मैं कर रहा हूं ये मेरा स्वरूप है,
चाहे हम कहें हम व्यापारी, हम क्यों ना झूठ बोले, हम व्यापारी, हम क्यों ना ठगी करें, जो भी हम सोचते हैं, लेकिन अपने हृदय से पूछो क्या ये मेरा स्वरूप है? क्या ये मेरा स्वरूप है? क्या इसको करते हुए मुझे शांति है? मैं कमा रहा हूं कि नहीं कमा रहा हूं? मैं किसी से द्वेष कर रहा हूं कि किसी से मैं महाराज विद्रोह कर रहा हूं, किसी का दुश्चिंतन कर रहा हूं, अपने को श्रेष्ठ मान रहा हूं? जो मर्जी मानो, लेकिन मुझे इस प्रकार मानने में होने में शांति है। अरे भाई, इसका परिणाम मंगल है, खुद ही कैलकुलेट कर लो, मंगल है परिणाम। मैं मरने के बाद क्या मैं भगवान की सेवा में भगवान के चरणों को अपने घर चला जाऊंगा? क्या अंतिम समय में मुझे भगवत स्मृति बनी रहेगी? और भगवत स्मृति के अभाव में क्या महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत जी की तरह मृग का स्मरण तो नहीं हो जाएगा? मृग का स्मरण का मतलब जितनी भी उनकी पूर्व जन्म की अतृप्तियां थी, आसक्तियां थी, वो मृग में आकर कंसोलिडेटेड उनके सामने खड़ी हो गई। हमारी भी जितनी आसक्तियां हैं, सबसे बड़ी बात जो हमारे हृदय में द्वेष है, दुर्भाव है, उसको तो मैंने छोड़ना नहीं है, उसको तो मैंने बर्बाद कर देना है। इस प्रकार जो द्वेष से दुश्चिंतन प्रगाढ़ होता है तो परिणाम में वही होगा, और क्या भयंकर हो जाएगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य शरीर पाकर भी जो तरा नहीं है, जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई, ते कृत निंदक मंदमती आत्महान गति जाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते छठ विष लेही। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी। ओहो, लेकिन माया की प्रबलता है, उनका फिर क्या करें, उनका प्रार्थना। हमें कोई भी कामना हो, कोई भी दुख हो, प्रार्थना उसके मिश्रे भगवान को श्री चरणों की सेवा प्राप्ति की करनी चाहिए, क्योंकि एक सिर दुखा दे दुख, ये कामना पूरी कर दो, हमारा ये दुख दूर कर दो, फिर नया दुख आ जाएगा, फिर दोबारा प्रार्थना करेंगे। मंगंदा की मंगना सिर दुखा दे दुख, कुछ ऐसा मांग लीजिए ना कि हे प्रभु बुद्धि योग कब दोगे। बुद्धि योग का मतलब है वेश ग्रहण करने का साहस, पात्रता, और इसे संभव कब करोगे, जिससे मैं अबाधित भजन कर सकूं, भजन करूं, भजन। राधा गाते तो हम ही हैं, रमन सदा हमको प्यारे रहे। फिर क्या कहेंगे, राधा रमन केवल हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ जय हो। तो ये जिंदगी की वास्तविकता है, अपने को भुलेखे में डालना कि मैं बड़ा भक्त हूँ। सब बहुत भक्त ही हैं, सब आप भक्त ही हैं, परम भाग्यवान हैं। मेरी संसार में बड़ी प्रतिष्ठा है, लोग मुझे को बुलाकर माला पहनाते हैं, प्रसाद पवाते हैं, महाराज मेरी जय जयकार करते हैं। कोई कहता है महाराज कोई आपका कंठ है, कोई कहता आपका श्री का तो कंठ, चाहे कंठ मैं क्या कहूँ, बनवारी लाल जी का भी नहीं, आप श्री का कंठ तो श्री विनोद जी का भी नहीं। आपके कंठ में विलक्षण रस है जो मैं अनुभव करता हूँ। वाह, तू ही कदरदान है महाराज, तूने ही मेरी कीमत जानी है। ये सब माया है। अगर भगवान भी कह दे उद्धव तू मेरा प्रिय सखा है, गोपी कहती अरे उद्धव ये सब भगवान की निज जन्मोहिनी माया है। भगवान भी किसी को मजबूर होकर, उसकी दुर्बलता से, उसके संग से विवश होकर, उसकी बनी हुई आदतों से उसे कुछ दे देते हैं। लेकिन जब अपने से देते हैं, यस्यामन गुरुनामी हरिष्ये तद्धनम शनैहि ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम।
सा यदा विततो द्योगो हरिष्ये मदनुग्रहम् मत परैः कृतमैत्रस्य कृष्ये मदनुग्रहम्। ओहो अतो माम सुदुराराध्यम हित्वान्यान भजते जनः। भगवान की कृपा तो ये है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, ये देवता कुछ लेने वाला नहीं, सर्वस्व चुराने वाला देवता है। पदाश्रितानां च समस्त चौरम। मुझे समझ नहीं आती ये श्रोता कैसे बैठे हुए हैं 92, ये बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि पदाश्रिता नाम च समस्त चौरन। अरे भगवान के शरणागत हो जाओ, उनका शरणागत होकर भगवान देंगे क्या? उनका देंगे नहीं, सर्वस्व छीन लेंगे, आपको दर दर का भिखारी बना देंगे। अकिंचनी कृत्य, हाँ कबीर जी की तरह। कबीर तो भिखारी तो कबीर जी भी हैं, उनका मन फकीरी में लगा है। ओहो हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा सबूरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए। अरे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा रविदास जी सुना रहे हैं, उसमें एक पंक्ति है रविदास जी, भगवान ने कहा उसका सर्वस्व क्या चला गया, वो तो जीवन में आनंदमय हो गया। बस यही पंक्ति है विचारणीय। जिसको सब कुछ मिल गया वो तो बेचारा चिंता के कारण मर गया। डॉक्टर साहब ने कहा, कहना तू सोचते हो बड़ा, कहना डॉक्टर साहब मेरे को अन्ने पैसे है, मेरे अन्ना सब कुछ अनुकूल है, मैं क्यों सोचांगा, कहना मेरे तो डायग्नोज करता, कहना हाँ सोचना तो मैंने पैदा ही है, सोच तो मैंने हैगी हुई है। लेकिन उस तितिक्षु ब्राह्मण का सब चला गया, मान चला गया, धन चला गया, घर चला गया, संबंधी चले गए, सब ने उसे डिसऑन कर दिया, सब महाराज उसके विपरीत हो गए, अपमान करने लगे। लेकिन ये सब क्या हुआ, उसको तो परम शांति मिल गई। रविदास जी, ये पंक्ति ही है श्लोक में, उसका सब कुछ चला गया। भगवान ने कहा है आज इस श्लोक इसी पंक्ति पर चर्चा करना, वो तो महाराज परम रस को, परम शांति को, परम सुख को प्राप्त कर दे। भगवान कहते हैं त्याग से शांति मिलती है, लेकिन त्याग तो होता नहीं है। 5-5, 10-10, 45 साल के पुराने सूट 3 पीस अभी तक हमने किसी को दिए नहीं है, जो मारा अलमारियों में लटका के रखे हुए हैं। 20 साल बाद ड्राई क्लीन करा लेते हैं। जब ये नहीं छोड़े जाते, पता नहीं पहन सकते हैं। ये हमारे पिताजी के पितामह के साइज के हैं, हमें आएंगे भी नहीं, लेकिन नहीं दिए जाते तो फिर अपने आप कैसे देंगे, अपना कुछ कैसे देंगे। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, महाराज श्री कहते हैं देने की आदत डालो। जब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तो तकलीफ कम होगी। तितिक्षु ब्राह्मण, अरे ये कितनी बड़ी कथा है जिसको भगवान उद्धव को सुना रहे। उद्धव कोई साधारण भक्त तो है नहीं, भक्त बेकांतिनम क्वचित, लेकिन उद्धव जिंदगी की वास्तविकता पुरुषोत्तमी कुंज से सुन ले। तेरे समान सौभाग्य नहीं है वृष्णि नाम परवरो मंत्री, कृष्ण से दैत सखा, शिष्यो बृहस्पति है साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तम। इससे बड़ी डिग्रियां हो नहीं सकती। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि उद्धव इज ए ही मैन, परफेक्टली परफेक्ट पर्सनैलिटीज। उद्धव में माइनस नहीं लग सकता, चाहे पढ़ाई हो, चाहे विद्या हो, चाहे कद हो, चाहे हमारे रंग हो, चाहे वो नैन नक्श हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो। इस महाराज सब कुछ उसके पास है। ही इज परफेक्टली परफेक्ट ही मैन। लेकिन उद्धव फिर भी तुझे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनकर ही पता चलेगा कि जिंदगी की वास्तविकता कहाँ है। उसका सब कुछ चला गया और उसको इतनी शांति मिली। उसका बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ। वो महाराज भोजन करने बैठता, भिक्षा से लोग अधोवायु छोड़ देते।
लोग उसके ऊपर मूत्र करते, वो भोजन करना है भिक्षा से मिला हुआ, मांग कर मिला हुआ, ये बोले, ये कल्पे, ये हमें गाली दे, ये हमसे लड़े, उसको पीट देते। लेकिन उद्धव उसको क्या मिल गया? सब कुछ उसका चला क्या गया? वो तो सिद्ध हो गया। बस यही बात है। पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अकिंचनी कृत्य, उस तितिक्षु को अकिंचन बना दिया भगवान। उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो शांति है जो वो घोषणा कर रहा, अगर ये किसी के पास नहीं है, उसने जो साधन किए उसका कोई फल नहीं मिला। और जिसके पास ये शांति है वो सब साधन कर चुका है। ओहो, ये भगवान ने उसकी वाणी से रिपीट किया। उनका महाराज मेरा सब कुछ क्या चला गया, मैं तो आनंद के संदोह में झूल रहा हूं। कभी किसी का कोई उपहास करे, किसी के खाने के समय उस पर मूत दे, उसको गाली निकाले, उसको पीटे, लेकिन फिर उसके पास ऐसी शांति हो, वो मुस्कुरा दे, ऐसा हो सकता है क्या? एक का ही हो सकता है, जो तितिक्षु है, जिसका सब कुछ चला गया। हाय हाय हाय, विचारणीय बात है, जिसका सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। उसको किसी के पीटने से कोई उद्वेग नहीं है, अंतर में कोई क्लेश ही नहीं, अंतर में महाराज उसको भी पीट देने की इच्छा ही नहीं है। कोई पेशाब कर रहा है उसके ऊपर, वो शांत है, चीथड़ों में रह रहा है, कभी नदी के किनारे, कभी गंगा जी के किनारे मांग कर खा लेता है। उसके हृदय में अपार शांति है, और उसने घोषणा कर दी है, जिसके पास ये नहीं है। कितनी एक क्या मैं एटॉमिक शक्ति वाली एक वाक्यावली है, शब्दावली है। जिसके पास मेरे समान शांति नहीं है, घर वाले धक्का दे दें, घर वाले सारे पैसा छीन लें, घर वाले महाराज नफरत करें, घर वाले महाराज धक्का देकर वो घर से बाहर निकाल दें, ना हिस्सा दे, ना कुछ करें, फिर भी जो मेरे पास शांति, अगर ये शांति किसी के पास नहीं है, तो उसने जो साधन किया उसका कोई फल नहीं मिला। कितनी भयंकर बात है। और जिसके पास मेरे समान शांति है, भगवान ने कहा है उसको सब साधनों का फल मिल चुका है, वो योग कर चुका, व्रत कर चुका, सब जितने भी वेद निर्णीत साधन है उसका फल उसे मिल चुका है, हृदय में शांति है। हो त्यागा शांति मनंतरम। हमने इतनी गंभीरता से कभी नहीं इस बात का विचार किया, ना सुना, ना देखा। हो कल भी फोन आया, अब कथा बड़ी ऊंचाइयों पर चली गई है। कथा ऊंचाइयों पर नहीं चली गई, कथा वास्तविक हाईवे पर आ गई है। आप कितनी जगह से इसे डिफेंड कराओगे? मानस से डिफेंड कराओगे, गीता जी से, भागवत जी से, इन पदावली के माध्यम से, संतों के चरित्र के माध्यम से रोज सुन ही रहे हैं। किसी के पास प्रेम माधुरी बाई के पास कितने एसेट्स हैं, भंडारे भी हो रहे हैं, भागवत जी का सत्संग भी हो रहा है, 100 का प्रसाद 1000 लोग पा रहे हैं। यहाँ सब कुछ पाने के बाद भी कम हो जाता है, बाद में बेइज्जती हाथ में लगती जाए। प्रसाद में ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। दुर्गाना कमेटी के वो श्री अरुण खन्ना जी कहते, जब से हमने अपने वो लंगर को भोग लगाकर प्रसाद बांटना शुरू किया, तब तक लंगर में कभी कमी नहीं आई है। जब भगवान के लिए ही बनाया जाए, अपने ही घर में चप्पल के बिना रसोई में केवल भगवान के लिए बनाया जाए, उसका स्वाद ही अलग है। और अपने लिए बनाकर भगवान को भोग लगा दिया जाए, वो वही है। जय हो, जय जय राधा रमा। मंदिर का उत्सव, वो प्रसाद पाओ, आदमी कहते ऐसा तो कभी नहीं पाया, ऐसा तो कभी नहीं बना। ये ठाकुर जी के लिए बना है, बनाने वालों ने भी शुद्ध नियत से बनाया है,
लाने वालों ने भी भगवान के लिए सब कुछ लाए हैं। ठाकुर ने इस भाव से अरोगा है, इसलिए ठाकुर जी का धरामृत है, सुकृत पेला लव है। इसलिए 100 बातन की एक बात, पहले आ जाओ हाईवे पर, तब गाड़ी आगे चलेगी। और वो हाईवे क्या है? वेश वेश। वो हाईवे क्या है? तृप्ति, विशुद्ध भक्ति। विशुद्ध भक्ति में आ जाओ। इस्कॉन में विशुद्ध भक्त, इस्कॉन में विशुद्ध भक्त कहते हैं, किसी वैष्णव को विशुद्ध भक्त कहते हैं। ये विशुद्ध भक्त है। जय हो जय हो। उसके भीतर जो शांति है, उसके भीतर नैराश्यम परमम सुखम। विशुद्ध भक्त कौन है? जो नैराश्यम है, जिसको किसी से, किसी समय, किसी प्रकार की, किसी मात्रा में कोई आशा नहीं, भगवान से भी नहीं, भगवान से भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है भगवान से मांगने या लेने की बात क्या करो। उन्होंने तो पहले ही डुल्ले थे, पहले ही हुए सड़ते। सब कुछ हमारे ऊपर डुल्ले हुए हैं, भगवान पहले ही डुल्ले हुए हैं। हरे राधा रमन राधा रमन, कोटिक मुख कही जात न प्रभु की एक एक उपकार। वो ये नहीं देखता कि मुझे मेरे पास क्या नहीं है, वो ये देखता है कि जो है इसको करोड़ों मुखों से भी भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की जा सकती है। एक आंख का ऑपरेशन होता है, 50-50 हजार रुपये लग जाता है, जो भगवान ने फ्री में दे दी है। हो हवा फ्री है, जल फ्री है, सब कुछ फ्री ही फ्री है। सबसे बड़ी बात, भगवान ने सत्संग में बिठा दिया है, अपनी चर्चा में बिठा दिया है। चर्चा से जो आसक्ति होती है वो मिलन से भी नहीं होती। मिलन से भी श्रेष्ठ है चर्चा। विषयों की चर्चा से जितना मन दूषित होता है, उतना ही भगवान की चर्चा सुनकर भगवान में मन आसक्त होता है। विषयों के सेवन से कुछ होता होगा, स्त्री के दर्शन से भी कुछ नहीं होता है। स्त्रियों की, स्त्रीण जनों की चर्चा से सब कुछ होता है। मन विकृत होता है, दूषित होता है, भजन संक्रमित होता है। इसलिए अपने सामने पूरा रोड मैप है। कोई कहे मुझे पता नहीं था, पुरुषोत्तमी कुंज वाले ना कहना कि हमें पता नहीं था, सानू किसी ने दसिया नहीं, सानू किसी ने दसिया नहीं, वरना असी भी जड़ा अपनी जिंदगी दे विच कामयाब हो जाते। उनका आपको बताया गया था। असी सोचने जो तुसी नहीं पहुंचे तो फिर असी किस तरह पहुंच सकने हैं। तो ठीक है, अब मेरे पास धन नहीं है तो आपने भी धन कमाना छोड़ दिया है। मारे जो तुसी नहीं कोई कमा कर दे पे तो असी भी काम छड़ दिता है। जिस तरह भी होगा भगवान थोड़ा भी गुजारा कर दे पे साड़ा भी कर देंगे। एस पी जे तुहानू नहीं कोई मिली जिंदगी दे विच कोई वेश मिलिया तो असी किस तरह लै सकते। अभी तो तुहाडे अनुभूति है गया। उनका मेरे जीवन में और भी बहुत कुछ है, भगवान पर छोड़कर आ जाओ वृंदावन, आ जाओ वृंदावन। श्री श्री मना शिक्षा में श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद, श्री स्वरूप दामोदर रूप सनातन प्रभु के चरणों में प्रार्थना याचना करने वाले को ब्रजवास प्राप्त होता है। ये श्री मना शिक्षा में दास गोस्वामी जन ने कहा है। लेकिन सच बात तो ये है, मेरी इच्छा ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है। श्री राम किंकर जी क्या कहते हैं, हम चाहते तो हैं कर्म का फल, लेकिन कर्म करना नहीं चाहते। मैं मचला हूं, सच्ची बात तो ये है, मचला हूं। तो सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीश धरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी
जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना जल की बंसी बट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। जय गोपी गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय। ब्रज के सब भक्तन संतन की, ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। ये चारों ही वेद बतावत हैं, श्री संत मुनि जन के मन मानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। अभिराम बहे सुख की सरिता, समता न करे सुरलोक निवासी। ब्रज गोपियां प्रेम में मस्त रहे, बनना चाहती सुर देवियां दासी। किस भांति सराहे उन्हें मुख से, जिनका रहे संग सखा अविनाशी। ओह धन्य है भाग्य बड़ा उनका, हुए जन्म से जो ब्रज में ब्रजवासी। सखा वृंद खड़े दधि लूटन को, खड़े राह निहारत कुंज गलिन में। कब आएंगी राधिका प्यारी यहाँ, दिन रात विचारत कुंज गलिन में। हरे कृष्ण जो दुर्लभ योगियों को, खड़े राह निहारत कुंज गलिन में। सखी दीजियो दान वहाँ चल के, जहाँ श्याम पुकारत कुंज गलिन में। वृंदावन धाम को, वृंदावन धाम सबन तेनी को, जाकी रज दुर्लभ ब्रह्मादिक, सुर नर मुनि आदि को। केली विहार निरंतर होवत, श्याम भानु नंदनी को। जा सुख निरख देव बधुगन को, सुरपुर लागत फीको। जहाँ दुख द्वंद होत नहीं कब हो, सुख उपजत है जी को। ललित किशोरी होए वास किमी, बिनु से है पिया पी को। चाहे लाख करो तदबीर कोई, पर फूंक से मेरू हिलाए हिलेना। दिन होए न गिरिगन के धबलाए, रवि के निक से बिनु कंज खिलेना। बर बालू की भीत उठाए कोई, पर कैसे हुए मत ठेले ठिलेना। श्यामा श्याम अनन्य कृपा बिनु, श्री वृंदावन वास मिलेना। हो धन धन बरसानो गाँव रे, जहाँ मुकुट सो देत बुहारी। ये तो पूरन ब्रह्म घन श्याम रे, जहाँ रसिक जन मुनि गण गावे। श्री राधे नाम रे, जहाँ हमारी लाडली जू के, ब्रह्म पलोटत पावरे। ओ
ब्रह्म पलोटत पावरे। धन हमारो श्री बरसानो गाँव रे। जहाँ वास श्री राधा प्यारी को, धन बरसानो गाँव रे। गैबर कुंड और खोर सांकरी, गैबर कुंड और खोर सांकरी। जय हो प्रियादास या नित ही आवे मोर पखौअन वारो। प्रियादास या नित ही आवे मोर पखौअन वारो। धन बरसानो हमारो बरसानो गाँव रे। गैवर वन की सघन कुंज में कोकिल है द्रुम कूक मचाऊं। पद पंकज प्रिय लाल मधुप होए। पद पंकज प्रिय लाल मधुप होए। मधुरे मधुरे गूंज सुनाओ। कूकर है वन बीत न डोलूं। ललित किशोरी जी कह रहे हैं, शाह बिहारी मंदिर के निर्माता कुंदन लाल जी। कूकर है वन बीत न डोलूं। बचे सीथ रसिकन के पाऊं। ललित किशोरी बसों बरसाने। मैं कुंज को छोड़ के अनंत न जाऊं। मैं कुंज को छोड़ के अनंत न जाऊं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रविदास जी आज मेरे लिए हनुमान चालीसा करवा दीजिए प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। मेरे लिए हनुमान चालीसा पढ़ा दीजिए आज प्रभु जी। चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मनतुज्ज्वल रसां स्वभक्ति।